संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। विधानसभा चुनाव 2022 जहां इतिहास रचने वाला चुनाव साबित हुआ, वहीं इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लोगों के में एक अलग ही क्रेज में छाया हुआ है। चुनाव जीतने के बाद जहां लोगों ने बुलडोजर पर खड़े होकर जश्न मनाया, बुलडोजर की रैलियां निकाली, वहीं प्रयागराज में अब महिलाएं में भी बाबा के बुलडोजर का क्रेज दिखने लगा है। प्रयागराज में अपने हाथों पर मेहंदी में महिलाएं बुलडोजर बनवा रही हैं। मेहंदी में अक्सर फूल पत्तियां या प्राकृतिक डिज़ाइन ही बनवाए जाते हैं, लेकिन दोबारा सरकार बनने के बाद अब बुलडोज़र भी मेहंदी की डिज़ाइन में शामिल हो गया है। ये देखिए आप भी प्रयागराज में कैसे एक महिला अपने हाथों पर मेहंदी से बुलडोज़र की आकृति बनवा रही है। मेहंदी लगवाने वाली महिला का कहना है कि 10 मार्च को हम लोगों ने भगवा होली खेली और अब फागुन की होली आ गई है और आजकल बुलडोज़र ट्रेंडिंग में है, इसलिए मेहंदी में बुलडोज़र का निशान बनवा रही है। उन्होंने भाजपा के नारे को भी दोहराया, घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र का क्रेज़ अब लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा है। देख रहे हैं बुलडोज़र नहीं समझ आ रहा है आपको? मोबाइल का कैमरा काम करेगा? हमारा देश विविधता में एकता का देश है और ख़ास हमारे यहाँ हर रोज़ ख़ास है। और अभी इस समय जैसा कि 10 मार्च को हम लोगों ने भगवा होली खेली है और अब फगवा होली खेलने का समय आ रहा है। रंगों का त्यौहार है और बहुत बड़ा उत्सव है हमारी भारतीय संस्कृति के लिए। तो हमारी भारतीय संस्कृति में जैसा कि महिलाएं रंगों से, कुमकुम से, मेहंदी से सेलिब्रेट करते हैं, तो रंगों का त्यौहार है। रंगों की गर्मी को दूर करने के लिए मेहंदी भी खूब प्रचलन में होती है और प्रचलन में जो चीज़ें हैं उसको करने में तो महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। इसलिए अभी ट्रेंडिंग में बुलडोज़र है, तो क्यों नहीं बुलडोज़र की मेहंदी लगवाई जाए और इस राम राज को सेलिब्रेट किया जाए। घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। बुलडोज़र बाबा की जय। बुलडोज़र इन ट्रेंडिंग। होली में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। बाज़ार में होली की रंगत दिखने लगी है। घरों में भी होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में होली के लिए लजीज पकवान के लिए ख़रीदारी हो रही है। बाज़ार में चिप्स, पापड़, कचरी के कई ब्रांड नज़र आ रहे हैं। इस बार बाज़ार में रंग वाले पापड़ नहीं मिल रहे हैं। होली का त्यौहार बिना लजीज व्यंजन के पूरा नहीं होता। ऐसे में होली पर पापड़, चिप्स, कचरी का नाम आते ही मानो मुँह में पानी आ जाता है। इसके बिना होली का मेन्यू मानो अधूरा रह जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए इस बार बाज़ार में तरह तरह के चिप्स, पापड़ उपलब्ध हैं। शहर के प्रमुख बाज़ारों में चिप्स, पापड़ खरीदने वालों की भीड़ दिख रही है और सबसे ख़ास बात यह है कि इस बार भगवा पापड़ की मांग ज़्यादा है। 230 चाहिए। इसको पावर और बताइए आप। इसको पावर ये 20 रुपये। मैंने यहाँ पे सभी प्रकार के पापड़ लिए, जिसमें चाइनीज़ पापड़ को छोड़ करके चाइनीज़ पापड़ का इस बार बहुत बुरी तरह से मतलब बहिष्कार किया गया है। यहाँ पर आज भगवा कलर के पापड़ जो हैं बहुत ज़्यादा डिमांड है भगवा कलर के पापड़ की। मैंने आलू की चिप्स, आलू के पापड़ और तरह तरह की वैरायटी के पापड़ खरीदे, जिसमें मैदे के पापड़ भी हैंडमेड आए हुए हैं, चूरी वगैरह भी डिफरेंट कलर के पापड़ यहाँ पर आए हुए हैं। वो सभी मैंने खरीदारी की उनकी। मैंने होममेड पापड़, आलू के पापड़ जो बने हुए हैं, चावल के जो आदमी घर में बनाते हैं, उनकी पापड़ की ज़्यादा खरीदारी करी है। पिछली बार तो कोरोना था, इसकी वजह से मार्केट काफ़ी सन्नाटा था। इस बार मार्केट में थोड़ा रश है और इस बार स्वदेशी आइटम में लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और जो जितने भी चाइनीज़ आइटम है सबका लोग बहिष्कार कर रहे हैं। बिक्री तो इस बार ठीक है, पिछले साल की अपेक्षा इस बार बिक्री काफ़ी ठीक है। हाँ, भगवा कलर के पापड़ भी आए हैं और भी बहुत रंगीन आइटम भी आए हैं। जो इस समय तो जैसे आलू के पापड़ हैं, चावल के पापड़ हैं, जितने भी होममेड पापड़ हैं, घर के बने हुए पापड़ हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा है। होली का हुड़दंग शुरू होने जा रहा है। बाज़ार में महंगे रंगों की दुकानें सजी हैं। होली का पर्व नज़दीक आते ही बाज़ार में तरह तरह के कृत्रिम रंगों में से सज जाता है। बाज़ार में महंगे और केमिकल युक्त रंगों की भरमार है।
ऐसे में रंगों के चयन में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ज़रा सी चूक मुसीबत बन सकती है। केमिकल युक्त रंग चेहरे को ख़राब कर सकता है। रंगों की बात करें तो तमाम केमिकल युक्त रंग बाज़ार में मौजूद हैं। ये केमिकल शरीर की त्वचा व आँख के लिए बेहद ख़तरनाक हैं। बोरिक एसिड की बात करें तो इससे सिर के बाल कमज़ोर पड़ जाते हैं। वहीं अन्य केमिकल भी त्वचा व आँखों के लिए नुकसानदायक हैं। यदि रंग आँखों में चला जाए तो इससे रोशनी भी जा सकती है। अपनों को इस खतरे से बचाने के लिए होली पर हर्बल रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे त्वचा खराब नहीं होगी। देखिए, हर्बल कलर हमारे त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है और इसको भारतीय लोग इतनी मेहनत से बनाते हैं। हमें चाइनीज़ कलर का तो बिल्कुल पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए और हर्बल प्रकृति के फूल, पुष्प और इन सबको सुखा करके बनाया जाता है, उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारे त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा होता है और जो हमारे इस त्यौहार को और रंगीन बनाता है। चाइनीज़ का तो बहिष्कार वही है और जो कि बहुत अच्छा है, जो अब लोग भी इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि अभी फागुन का महीना चल रहा है और होली आने में भी 2-3 दिन बचे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होली रंगों का त्यौहार है। इसमें लोग जमकर गुलाल और रंग से होली खेलते हैं। दोस्तों, साल भर में एक बार त्यौहार आता है। आप लोग खूब जम के होली खेलिए, लेकिन कुछ कुछ सावधानियाँ ज़रूरी है। आजकल जो मार्केट में जो जितने भी रंग आ रहे हैं वो ज़्यादातर सिंथेटिक होते हैं। इसमें ढेर सारे टॉक्सिक मेटल्स एंड केमिकल यूज होते हैं, जैसे एस्बेस्टस, लेड, मरकरी और कुछ केमिकल्स यूज होते हैं जो स्किन में बहुत ज़्यादा एलर्जी करते हैं, इरिटेशन करते हैं। आँखों में पड़ गया तो आँखों में भी इरिटेशन करते हैं। कभी कभी रोशनी भी जाने का डर रहता है। दमा के मरीजों के लिए सांस के मरीजों के लिए दिक्कत होती है। दमा के मरीजों में सांस की समस्या बढ़ जाती है। और कुछ तो ऐसे मेटल्स होते हैं जो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग केमिकल और जो सिंथेटिक और केमिकल जो कलर्स आते हैं और गुलाल आते हैं उनका उपयोग न करें। अगर आप देखेंगे तो नेचर ने भर भर के कलर्स दे रखे हैं। फागुन के महीने में अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो चारों तरफ आपको रंग बिरंगे पेड़ पौधों पे फूल ही फूल नज़र आएंगे। हर तरह के कलर मिल जाएंगे। तो हमारे पुराने ज़माने में जो लोग होली खेलते थे तो जो नेचुरल कलर है वही यूज करते थे। जैसे अभी इस समय बाहर जाएंगे तो टेसू, जिसको पलास कहते हैं, इतना सुंदर फूल लगता है। उसका पाउडर, उसका ड्राई करके पाउडर बना लेते थे, उससे होली खेलते थे। टर्मरिक, हल्दी, उससे खेलते थे। चंदन है, सैंडलवुड, उसके पाउडर से, और भी ढेर सारे जितने भी फ्लावर्स हैं उसको ड्राई करके उसका पेस्ट या पाउडर बना के उससे होली खेलते थे। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कोशिश करिए घर में जो बने हुए कलर है उसको यूज करें और मार्केट में हार्मफुल केमिकल और मेटल से बने हुए जितने भी कलर हैं उसको अवॉइड करें। हाँ, ये कि कुछ ब्रांडेड जो कलर्स आते हैं वो डाई कुछ यूज करते हैं जो सेफ डाई होती है, जिनसे मेडिसिन्स बनाते हैं हम लोग। मेडिसिन बनाने में जो कलर यूज होता है डाई, वो काफ़ी सेफ होते हैं। तो जो ब्रांडेड कुछ आते हैं कलर वो रिलेटिवली सेफ होते हैं। तो मार्केट में जब भी आप जाएं तो आप थोड़ा सा देखें कि कौन सा कलर आपके लिए हार्मफुल है और कौन सा सही है। तो आप जम के होली खेलें, सही कलर का उपयोग करें और सावधानी के साथ होली खेलें। सीओ राजकुमार त्रिपाठी नशे के सौदागरों के लिए काल बने हुए हैं। वो किसी भी कीमत पर सोनभद्र को नशीले पदार्थों से मुक्त कराना चाहते हैं। इसके लिए सीओ साहब की गाड़ी दिन भर हाईवे पर गश्त करती रहती है, जो नशे के सौदागरों पर पूरी तरह अंकुश लगाने का भरकस प्रयास कर रहे हैं। उनका साथ दे रहे हैं एसओजी प्रभारी इंस्पेक्टर साजिद सिद्दीकी। लगातार की जा रही धरपकड़ के दौरान लग्जरी जायलो कार से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। साथ ही 2 तस्कर भी एसओजी के हत्थे चढ़े। इसके साथ ही सीओसीटी की अगुवाई में एसओजी प्रभारी साजिद सिद्दीकी ने 4 लाख रुपए कीमत की रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में हीरोइन भी पकड़ा। साथ ही 2 हीरोइन के सौदागर भी एसओजी के हत्थे चढ़े। बरामद हीरोइन की अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तकरीबन 4 लाख रुपए आंकी जा रही है। सोनभद्र से समर सैम की रिपोर्ट। जनपद सोनभद्र पुलिस की क्राइम ब्रांच थाना चौपन की संयुक्त टीम द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर 2 अभियुक्तों को एक जाइलो कार के साथ
गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास अवैध रूप से ले जा रहे 40 किलोग्राम गांजा थी, जिसको कि बरामद किया गया है। हमारी क्राइम ब्रांच को ये जानकारी मिली थी कि उड़ीसा की ओर से एक जाइलो कार से गांजा को अवैध तरीके से ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर ये कार्रवाई की गई है और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके नाम अरविंद कुमार यादव पुत्र राजनाथ यादव निवासी औरिहार खुर्द थाना सैदपुर और दूसरा सुनील यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी ग्राम राजनपुर सैदपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर है। ये गांजा ये लोग उड़ीसा से लेकर के आ रहे थे और इसको गाजीपुर ले जा रहे थे और इनसे पूछताछ हुई है तो इनका कहना है कि ये गाजीपुर में इसको खपाते थे। जो कार्रवाई हुई है ये कल शाम को हुई है और इसमें आज मुलजिमों को जेल भेजा गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।